जिस डॉग को सब आवारा समझकर छोड़ देते हैं, उसके लिए एक रिटायर्ड वकील न्याय की लड़ाई लड़ता है। और फिर होती है एक ऐसी कोर्ट की सुनवाई जहां सवाल सिर्फ एक होता है, क्या एक जानवर को भी इंसाफ मिल सकता है। तो मूवी की शुरुआत होती है कड़ाईकनाल से, जहां हम रिटायर्ड चीफ जस्टिस पार्थसारथी को देखते हैं, जिनका एक टीवी चैनल इंटरव्यू ले रहा था। इसी दौरान उन्हें एक सवाल किया जाता है कि आपके सर्विस में सबसे यादगार मामला कौन सा रहा होगा। तभी उन्हें याद आता है एक वकील धर्मराज का केस, जो 10 साल तक किसी केस को हाथ नहीं लगाया। लेकिन एक दिन वो एक ऐसी माँ के लिए लड़ता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो पूरी स्टोरी को बताने लगते हैं और हम एक माँ और उसकी बेटी को देखते हैं। दोनों रास्ते से जा रहे थे, तभी एक कार उसकी बेटी को कुचल कर चला जाता है। ये देख वो माँ उस कार के पीछे भागती है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। आखिर में वो बोलना क्या चाहती है। पुलिस वाले परेशान होकर उसे भगा देते हैं, लेकिन वो न्याय के लिए दरवाजे के बाहर बैठी रही। ये सुन इंटरव्यू वालों को लगा कि जिसने ऐसा किया होगा शायद वो कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन बाद में जो पता चला ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल वो माँ एक डॉग थी जिसने अपने बच्चे को खोई है, लेकिन कोई उसकी भाषा समझ नहीं पाया और उसे भगा दिया। लेकिन वो दरवाजे के बाहर ही बैठी रही। इसके बाद वकील धर्मराज को देखते हैं। उसके घर में काम करने वाली कुंडम्मा, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानता है। धर्मराज उसे दुकान बेचता है। कुंडम्मा बहुत मोटी होती है, इसलिए एक लड़का उसे bully करता है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो उसे जोर से एक देती है। दूसरी तरफ धर्मराज को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इधर वो लड़का अपने फादर के साथ कुंडम्मा के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन उसका फादर अपने पैसों का रुआब झाड़ता है, जिससे ये एक लेडी ऑफिसर को पसंद नहीं आता और वो दोनों को भगा देती है। कुछ देर बाद वहाँ धर्मराज आता है, जो एक अच्छा वकील होने के कारण सभी उसे पहचानते हैं। इसलिए वो लेडी ऑफिसर धर्मराज से आप केस न लड़ने की वजह पूछती है। तभी बाहर बैठी वो डॉग धर्मराज के बारे में जान जाती है कि वो एक वकील है, इसीलिए धर्मराज जहाँ जहाँ जाता है वो डॉग उसका पीछा करती है। एक दिन धर्मराज ये बात नोटिस करता है। वो उसका चेहरा देखकर समझ जाता है कि उसे कुछ बोलना चाहती है, इसलिए वो उस लेडी ऑफिसर को बुलाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये डॉग एक दिन उनके स्टेशन आई थी और बहुत हंगामा की थी, जिसके बाद से वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठी रही। खाना देने पर भी नहीं खाती। धर्मराज डॉग से उसकी परेशानी के बारे में पूछता है, तो वो डॉग धर्मराज को उस जगह पर ले जाता है जहाँ उसकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद डॉग उन्हें पास के कब्रिस्तान में ले जाती है और वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। ये देख लेडी ऑफिसर एक जगह की मिट्टी को खोदती है जहाँ उन्हें एक डॉग की बच्ची मिलती है। ये देख सभी बहुत दुखी होते हैं। धर्मराज कहता है कि जिसने भी ये काम किया है वो उसे नहीं छोड़ेगा। घर आकर वो उस डॉग के बारे में सोच रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। खोलने पर उन्हें वो डॉग दिखता है। सारी रात वो उसके बारे में सोचता रहा। अगली सुबह उठने पर वही डॉग उसके दरवाजे पर बैठी थी। ये देख वो उसे वादा करता है कि वो उसे इंसाफ दिलाकर रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, डॉग को इंसाफ मिलेगा? खैर, जिसके बाद से वो डॉग सबके साथ इसी घर में रहने। धर्मराज उसे एक नाम देता है, झांसी। एक दिन झांसी उनके साथ बाहर जाती है, तभी उनके पास से एक रेड कलर की कार गुजरती है। ये देख झांसी उसके पीछे भागने लगती है। धर्मराज और कुंडम्मा भी उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर उन्हें वो कार एक बड़े आदमी के घर के बाहर खड़ी दिखती है, जिसे देखकर झांसी बहुत भौंक रही थी। ये देख धर्मराज उस कार का एक फोटो लेता है। फिर वो उस कार का ओनर रंजित राजन के खिलाफ FIR करने पुलिस स्टेशन जाता है। झांसी को देखकर वो ऑफिसर बहुत हंसता है, साथ ही धर्मराज का मजाक उड़ाता है। धर्मराज को इस ऑफिसर के बारे में सब कुछ पता था। जब वो ऑफिसर को उसके पास्ट के बारे में एक दो बातें बताता है, ये सुन वो ऑफिसर एकदम से चुप हो जाता है और झांसी के मुंह से FIR लेता है। इसके बाद हम एक माँ बाप के बिगड़े औलाद रंजित राजन को देखते हैं, जो अपने पिता को भावुक करने के लिए मरने का नाटक करता है, लेकिन वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वही उनका वकील नंदगोपाल को देखते हैं, जो रंजित राजन के खिलाफ उस डॉग की बच्चे को मारने का नोटिस लेकर आता है। ये सुन रंजित राजन का पिता इस केस को किसी तरह खत्म करने को कहता है, क्योंकि पहले से भी उसके बेटे के ऊपर बहुत से केसेस है। नंदगोपाल उसे टेंशन ना लेने को कहता है। दूसरी तरफ धर्मराज झांसी के केस लड़ने कोर्ट पहुंचता है। एक तरफ नंदगोपाल तो दूसरी तरफ धर्मराज।
फिर न्यायाधीश पार्थसारथी को देखते हैं। इतने सालों बाद धर्मराज को देखकर वो उसका हालचाल पूछते हैं। फिर कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और धर्मराज के क्लाइंट झांसी को बुलाया जाता है। सभी दरवाजे की तरफ देख रहे थे। सबको लग रहा था कि कोई इंसान होगा, लेकिन एक डॉग को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जज को ये केस बहुत अजीब लगता है, लेकिन एक न्यायाधीश होने के नाते वो इस केस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर धर्मराज झांसी के साथ जो हुआ उसके बारे में बताता है और उस कार ओनर का डिटेल्स देता है। ये सुन नंदगोपाल इस केस को सरासर झूठ होने का दावा करता है। तभी जज रंजित राजन के बारे में पूछते हैं तो नंदगोपाल कहता है कि आज वो किसी काम से बाहर गया है, अगले सुनवाई के दिन वो कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। लेकिन नंदगोपाल को इस केस से एक दिक्कत है कि वो धर्मराज के क्लाइंट यानी झांसी से कैसे सवाल जवाब कर पाएगा, क्योंकि झांसी तो इंसानों की भाषा नहीं समझ पाएगी। ये बात जज को सही लगता है, इसलिए वो धर्मराज से कहते हैं कि अगर इस केस को आप लड़ना चाहते हैं तो इस डॉग की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। ये बात न्यूज़पेपर में आ जाती है कि कोई वकील एक डॉग की इंसाफ के लिए केस लड़ रहा है। धर्मराज मनोहर नाम के एक आदमी को बुलाता है। दरअसल मनोहर एक एनिमल ट्रांसलेटर होता है। वो एआई की मदद से किसी भी जानवर की भाषा को डिटेक्ट करता है, बाद में वो उसे इंसानों की भाषा में ट्रांसलेट करता है। अगले दिन धर्मराज के साथ मनोहर कोर्ट जाता है और अपने बारे में बताता है। झांसी के कानों में एक डिवाइस लगी होती है जिसके थ्रू वो उसकी भाषा को डिटेक्ट कर पाएगा। नंदगोपाल झांसी से सवाल करता है कि वो एक्सीडेंट किस दिन और कहाँ हुआ था। झांसी जवाब देती है और मनोहर उसका ट्रांसलेट करते हुए उस जगह का नाम और तारीख बताता है जो 2 अक्टूबर होता है। नंदगोपाल झांसी से उस कार का कलर और नंबर पूछता है। एक डॉग को इतना कहाँ से पता होगा। फिर झांसी ने जो दिखाया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। दरअसल झांसी के सामने कुछ कलर और नंबर रखे जाते हैं। वो इशारों में कार का कलर और नंबर बताती है। ये देख सभी झांसी के लिए ताली बजाते हैं। इतना सब के बाद भी नंदगोपाल को ये सब झूठ लगता है। उसे लगता है कि ये सब बस एक तरकीब है। इसके बाद धर्मराज राजन से सवाल करता है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था वो उस दिन कहाँ था। तो राजन कहता है कि वो चेन्नई में था। उसकी बातों से धर्मराज को शक होता है कि वो झूठ कह रहा है, इसलिए वो उस कार का नंबर टोल गेट में चेक करने की बात करता है, जिससे राजन थोड़ा घबरा जाता है। साथ ही राजन खुद कहता है कि वो शराब पीकर गाड़ी चलाता है, ऊपर से उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। इन सब बातें सुनकर धर्मराज यकीन से कहता है कि उसने ही झांसी की बच्ची को मारा है। लेकिन नंदगोपाल यह इस बात का एविडेंस मांगता है जो धर्मराज के पास नहीं था। झांसी ने आज कोर्ट में जो किया उसके लिए सब सोच में थे। फिर झांसी ने जो बताया उसे सुनकर सब हैरान थे। दरअसल झांसी एक पुलिस डॉग है और उसका ट्रेनर थॉमस झांसी के सहारे बहुत सी केस को सॉल्व किया। इन सब में एक लड़की की मिसिंग केस थी जो थॉमस ने झांसी के थ्रू उस लड़की को ढूंढ निकाला जिसको किसी ने मार कर दफना दिया था। इस मिसिंग केस से जुड़ा थॉमस का एक सीनियर, उसको ये अच्छा नहीं लगा और वो एक दिन थॉमस से झांसी को मारने का ऑर्डर दिया। लेकिन थॉमस झांसी को छोड़ देता है, जिसके बाद झांसी ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसे लेकर यहाँ आ गई। झांसी की कहानी सुनकर सभी सोच में पड़ गए। दूसरी तरफ रंजीत अपना पिता और उस वकील के साथ मिलकर धर्मराज को मारने का प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग धर्मराज के घर आते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन झांसी उनके साथ लड़ती है। हालांकि यह बस एक प्लान था। एक दिन धर्मराज उसी रास्ते से जा रहा था जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। उसे वहाँ कुछ लोग मिलते हैं जो एक शॉर्ट फिल्म का शूटिंग कर रहे थे। पूछने पर पता चलता है कि ये लोग 1 अक्टूबर से शूटिंग कर रहे हैं। ये सुन धर्मराज उनसे 2 तारीख के सारे क्लिप देने को कहता है, जहाँ उसे वो एक्सीडेंट वाली वीडियो मिलता है। अगले दिन वो उस क्लिप को कोर्ट में पेश करता है और रंजीत को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करता है। लेकिन नंदगोपाल यह झांसी से एक सवाल करता है कि जिसने उसकी बच्ची को मारा है क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन झांसी यह ना बोलती है। ये सुन धर्मराज कोर्ट को उसे थोड़ा समय देने को कहता है, लेकिन जज इस केस को और खींचना नहीं चाहते, इसलिए वो फैसला करते हैं कि अगले सुनवाई के दिन इस केस को क्लोज कर देंगे। ये सुन धर्मराज सोच में पड़ जाता है। आप कोई रास्ता ना देख वो चार्ज जाता है और झांसी की इंसाफ के लिए हाथ जोड़ता है। आज इस केस की आखिरी सुनवाई होती है, इसलिए मीडिया के लोग कोर्ट के बाहर धर्मराज से सवाल करने लगते हैं, लेकिन फिलहाल वो चुप रहता है। नंदगोपाल बहुत खुश होता है क्योंकि धर्मराज अपनी सर्विस में आज पहली बार हारने वाला है, वो भी एक डॉग के लिए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। धर्मराज एक आई विटनेस को कोर्ट में पेश करता है। उस आदमी का नाम एंथनी होता है जो आंखों से अंधा होता है।
ये देख जॉर्ज कहते हैं कि ये इंसान कैसे आई विटनेस हो सकता है। तभी हमें पता चलता है कि धर्मराज उस आदमी से चर्च में मिला था जो बिना देखे धर्मराज के बारे में सब कुछ बता देता है। वो दावा करता है कि ये शक्ति उसे ऊपर वाले से मिला है, जिस वजह वो इस केस का आई विटनेस बनना चाहता है। जज के पूछने पर एंथनी कहता है कि उस दिन यानी 2 अक्टूबर को वो अपनी बीवी के कब्र पर फूल देने गया था। तभी उसके पास से एक कार गुजरा और एक डॉग की आवाज़ आई। जब उसने उस आवाज़ पर ध्यान दिया तो उसे पता चला कि डॉग के बच्चे को उस कार ने कुचल दिया। इसके थोड़े ही बाद उसने एक इंसान को हंसते हुए सुना। फिर जाकर उसने उस बच्चे को उसके बीवी के कब्र के पास दफना दिया। नंदगोपाल को एंथनी पर शक होता है कि वो सच में अंधा है या फिर नाटक कर रहा है, इसलिए वो उसका चश्मा उतार कर देखता है, लेकिन एंथनी सच में अंधा होता है। फिर एंथनी कोर्ट के सामने कुछ ऐसा पेश करता है जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। दरअसल एंथनी उस हाथी को याद करता है और एक स्केच तैयार करता है जो रंजित होता है, लेकिन नंदगोपाल को लगता है कि शायद ये कोई धर्मराज के प्लान का हिस्सा है। फिर बाद में एंथनी नंदगोपाल और जज का एक एक स्केच तैयार करता है जिसे देख सबकी आंखें फाटी रह जाती है। एंथनी के दिए हुए विटनेस को कोर्ट सच मानती है और रंजित को 10 साल की सजा सुनाती है। ये सुन जासी जज का शुक्रिया अदा करती है, साथ ही कहती है कि इस दुनिया में जैसे इंसानों की जीने की हक है उतनी ही जानवरों की भी है। रंजित जैसे लड़के के कारण हर साल बहुत से जानवर मारे जाते हैं। अपने बेटे की जेल हो जाने के कारण रंजित का पिता उस डॉग को मारने का फैसला करता है। घर जाते वक्त धर्मराज भुट्टा खाने एक दुकान में जाता है और जासी जब रास्ता पार कर रही थी तब ये एक कार फुल स्पीड में आकर उसे धक्का मारती है, जिसे देख सब जासी के लिए रोने लगते हैं। सबको लग रहा था कि जासी मर गई है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से वो बच जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।